नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए भी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद से ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस ने इस गिरफ्तारी को तानाशाही बताया है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के बाद अब राज्य पुलिस का भी दुरुपयोग किया जा रहा। साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता बनर्जी को पीएम मटेरियल बताया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ही है जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकती है। उन्होंने विपक्षी एकता का आह्वान किया है। इस मामले में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में पवन खेड़ा के साथ जो हुआ है वो कोई नई बात नहीं है। जब मैं प्रयागराज जाना चाहता था तो उन्होंने अधिकारियों को हवाई अड्डे भेजा है और मुझे विमान से चढ़ने से रोक दिया गया है। भाजपा सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है, वे ऐसे ही काम करते हैं। जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा कि जिसने यूपी में काबा गाना बनाया है, आपने उस पर कार्रवाई कर दी है। लोग हमारी भी आलोचना करते हैं, हमने कभी कार्रवाई नहीं की है। अखिलेश ने कहा कि एक व्यक्ति था जिसने कार्टून बनाया है, उस पर कार्रवाई नहीं की है। अब कार्टून का क्या कार्टून बनाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अभी कांग्रेस के नेता हवाई जहाज से जा रहे थे, आपकी पुलिस पहुंच गई है। एक लोक गायिका ने काबा गाना गाया है, उसे आपकी पुलिस नोटिस दे रही है। अखिलेश ने कहा कि मैं ऐसा पहला मुख्यमंत्री था जिसने खुद की कार्टून बुक लॉन्च की थी। आपका नहीं होगा क्योंकि आप खुद कार्टून हैं। जी हां, आपको बता दें, एल्डरमैन वोटिंग मुद्दे पर बीजेपी की जोर आजमाइश सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के एक्ट में मनोनीत के वोटिंग राइट सदन में नहीं थे। उस वक्त बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा पीठासीन अधिकारी थी, लेकिन अब वक्त बदल गया है। डिप्टी मेयर की स्टैंडिंग कमेटी की 6 सदस्यों के चुनाव में 47 वोट पड़ जाने तक फोन से जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इसके तुरंत बाद ही नई मेयर शैली ओबराय ने फोन अंदर ले जाने पर रोक लगा दी है। बीजेपी को यह फैसला राय नहीं आया है, सदन से जमकर हंगामा किया है, जिसके बाद सदन की कार्रवाई अगले दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी है। ऐसा करके आपने बीजेपी से एल्डरमैन की वोटिंग वाला बदला ले लिया है। जी हां, आपको बता दें, मौसम हर दिन करवट ले रहा है। भारत के कई हिस्सों में सुबह शाम में हल्की ठंड और दिन चढ़ने के साथ ही गर्मी का एहसास होने लगा है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को गर्मी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी ने कहा कि उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किए जाने का अनुमान है। आपको बता दें, देश के कई हिस्सों में पहले से ही तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो आमतौर पर मार्च के पहले सप्ताह में दर्ज किया जाता था। बढ़ते तापमान ने सभी को पहले से ही चिंता में डाल दिया है। वहीं आईएमडी के अलर्ट के बाद इस वर्ष तीव्र गर्मी और लू को लेकर लोगों के मन में डर और बढ़ गया है। जी हां, आपको बता दें, यूपी विधानसभा सत्र की शुरुआत से ही राज्य में सियासत का पारा चढ़ गया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को कानून और सुरक्षा व्यवस्था से लेकर विकास और रोजगार के मामले पर कटघरे में खड़ा किया है। बातों ही बातों में राजनीति के पिच पर बैटिंग करने उतरे सपा नेता ने सीएम योगी को मुकाबले के लिए क्रिकेट मैच खेलने की न सिर्फ चुनौती दी है, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि वह योगी के हर बॉल पर छक्का मारकर दिखाएंगे। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा सरकार ने 6 वर्षों में कोई नया स्टेडियम नहीं बनाया है। जब उन्हें शपथ लेनी हो तो वह सपा के बनाए स्टेडियम में जाते हैं। ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मान देने की बात हो तो भी वह नहीं जाते हैं। हाथ हिलाकर मैच देखने चले गए तो जनता को लगा कि स्टेडियम उनका ही बनाया है। आगे अखिलेश ने कहा कि वह हमसे मैच खेलने आए हैं स्टेडियम में, मैं उनके हर बॉल पर छक्का मारूंगा। अखिलेश के इस अजीबोगरीब चैलेंज ने यूपी की राजनीति में सरगर्मी पैदा कर दी है। वह यहीं नहीं रुके हैं, उन्होंने बेरोजगारों से लेकर विकास और महिलाओं की सुरक्षा व कानून व्यवस्था के मामले में भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। जी हां, आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के लिए गुरुवार को मुआवजा नीति जारी कर दी है। इस नीति के तहत ध्वस्त घरों के लिए 31,000 से 36,000 प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। व्यवसायिक भवनों का मुआवजा 5 स्लैब में तय किया गया है। भूमि के मुआवजे का फैसला अगली कैबिनेट में रखा जा सकता है। वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ की तरह ही चमोली जिले के पैंगर गाँव में भूस्खलन और घरों में दरारें आई है, जिसकी वजह से ग्रामीण अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। वह राहत शिविरों, टीन रेड और
स्कूलों में शरण ले रहे कार्यप्रयाग अल्मोड़ा नेशनल हाईवे पर थराली के पास पिंडर नदी के पास बसे बेंगर गांव के 40 से अधिक परिवार बेघर हो गए हैं। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।